हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एपेक्स सॉल्यूशन। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम करने वाले हैं इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे बोर्ड मीटिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके मन में हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो एंड एंजॉय द लर्निंग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन बोर्ड मीटिंग कन्वे कर सकता है। बोर्ड मीटिंग कन्वे करने के लिए डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी दोनों का होना जरूरी है। अगर कोई सीएस नहीं है तो डायरेक्टर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड कैन कन्वे द बोर्ड मीटिंग। मींस दो पर्सन होने चाहिए, डायरेक्टर एक होना चाहिए प्लस कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। इफ सीएस नहीं है तो एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। ओके, पार्टिसिपेशन कैसे होगा बोर्ड मीटिंग अगर कन्वे होती है तो इधर फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए डायरेक्टर का और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑल्सो नोन एज वीसी। ओके, बट कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते। वो सबसे पहले है अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। सेकंड है अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, मैटर्स ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर, एक्विजिशन एक्सेट्रा, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते। ओके, और यदि कोई डायरेक्टर, सपोज ये कोई मैटर चल रहा है, ओके, मीटिंग का बहुत सारे एजेंडा है, एजेंडा में से एक एजेंडा ये भी है, वन ऑफ द एजेंडा ये भी है, बहुत सारे एजेंडा में से एक एजेंडा ये भी है। अगर कोई डायरेक्टर इस मैटर पे प्रेजेंस होता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस तो उसको इस मैटर के लिए काउंटिंग नहीं ली जाएगी, उसकी काउंटिंग एज अ प्रेजेंटी लिस्ट में नहीं ली जाएगी फॉर दिस मैटर। और मोर ओवर कंप्लायंसेस इंश्योर करने के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, जब तक ये मैटर डिस्कस हो रहा है और इसका कंक्लूजन नहीं हो जाता तब तक उस मैटर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अलाउड नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर इनमें से कुछ मैटर डिस्कस हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो बेसिकली बोर्ड मीटिंग तो ओवरऑल इस मैटर पे पूरी की पूरी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इस मैटर पे हो नहीं सकती। बट एनी ऑफ द डायरेक्टर इज प्रेजेंट व्हेन दिस मैटर इज गोइंग ऑन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसका हम इस मैटर पर्टिकुलर मैटर में उसका अटेंडेंस काउंट नहीं करेंगे और मोर ओवर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये टेलीकास्ट देखना भी अलाउड नहीं, ये प्रोसीडिंग सुनना भी अलाउड नहीं है। सारा चीज वहां पर हम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्टॉप कर देंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जान लेते हैं बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। बोर्ड मीटिंग सबसे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन के अंदर। ये कंपलसरी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए हर कैलेंडर ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर है। दो बोर्ड मीटिंग के बीच जो इंटरवल होगा, जो गैप होगा, वो मैक्सिमम 120 डेज का होगा। ओके, मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यदि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का कंप्लायंसेस फॉल होता है तो एक मिनिमम मीटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ही होनी चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। साल में एक बार कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपस में होनी चाहिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। टाइमलाइन नॉर्मली हम 7 डेज का गैप रखते हैं। ओके, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी के पास, कंपनी उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे सेंड करती है नोटिस। कैसे सेंड करेगी? थ्रू हैंड भी सेंड कर सकती है, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ओके, पोस्ट मीन्स स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर पोस्ट, दोनों पोस्ट एडिशनल ओके है, परमिटेड है अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, नाउ अगर आपने पोस्ट का सहारा लिया है तो ये 7 डेज में एडिशनल 2 डेज आपको और दिया जाता है। मींस टोटल 7 + 2 = 9 डेज का गैप होना चाहिए जब आपने मीटिंग कन्वे किया और नोटिस सेंड किया उसके बीच।
सो दैट गैप इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड डाउन। ये गैप का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम नोटिस प्रॉपर नहीं दे पाते और उसके कारण मीटिंग जो है उसकी सारी प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड हो जाती है। सो दिस गैप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब नोटिस में क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। नोटिस में बेसिकली सबसे पहले हम रखेंगे सीरियल नंबर। नोटिस का एक सीरियल नंबर होगा, डेट, डे, टाइम, फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। और यदि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करी है, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं है कंपनी के लिए, बट यदि कंपनी ने ऑप्शन दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कहाँ अवेलेबल है, कैसे एक्सेस किया जाए, पूरा जो भी उसके रूल्स एंड प्रोसीजर है उसके बारे में। ओके, ये तो जान लिया हमने नोटिस में क्या क्या चीजें रहेंगी, सीरियल नंबर, डेट, डे, टाइम, फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रहेंगी। और नोटिस के साथ साथ आपको क्या भेजना है, नोटिस के साथ साथ आपको एजेंडा भेजना है और नोट्स ऑन एजेंडा। ये तीन चीज, मतलब ओवरऑल नोटिस के साथ दो चीज और जाएगी, दोनों चीज का उसमें पहली चीज है एजेंडा और नोट्स टू एजेंडा, तो टोटल तीन चीज आपको भेजना है इंक्लूडिंग नोटिस। ओके, अगर नोटिस का जैसे मिनिमम 7 डेज गैप होना चाहिए मीटिंग और नोटिस सेंड करने के बीच में, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यदि हमें अर्जेंटली कोई बिजनेस करना है ट्रांजैक्शन बोर्ड मीटिंग में, तो क्या हम तुरंत उसको ट्रांजैक्ट करके सारा कंप्लायंसेस कर ले? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए कंपनी लॉ बोलता है, शॉर्टर नोटिस का प्रोविजन कंपनी लॉ ने निकाला है। यदि बोर्ड मीटिंग कॉल की जा सकती है इस केस में अर्जेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, ओके, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ये शॉर्टर नोटिस का प्रोविजन कंपनीज एप्लीकेबल करवाती हैं। कुछ अर्जेंट बिजनेस उनको जरूरी हो कि उनको करना है फॉलो, तो ये शॉर्टर नोटिस पे भी आप बोर्ड मीटिंग कन्वे करवा सकते हैं। इसमें आपको क्या भेजना पड़ेगा? अगेन नोटिस, एजेंडा एंड नोट्स ऑफ एजेंडा, वो आपको भेजना पड़ेगा। इस पे कैन बी गिवन एट शॉर्टर टाइम पीरियड प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन आईडी शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग इफ एनी। यदि कंपनी के पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एक आईडी है, तो ये इंश्योर करने के लिए शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग की वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए, लेस देन 7 डेज में मीटिंग की वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना कंपलसरी है। यदि कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है और कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन सपोज एप्लीकेबल था कंपनी पर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने शॉर्टर नोटिस पर नहीं आ पाया, तो क्या होगा? यहां पर ये पॉइंट में ध्यान रखने की बात है कि कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है और वो नहीं आ पाया, तब हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? तो यहां ये लिखा है, डिसीजन एट द बोर्ड मीटिंग विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर एंड शैल बी फाइनल ओनली व्हेन रेटिफाइड बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा, मीटिंग का जो भी रिजोल्यूशन होगा, वो सर्कुलेट होगा सारे डायरेक्टर्स को और वो फाइनल तभी माना जाएगा जब कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर दे। ओके, एक नोट देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, कंपनी कैन कॉल बोर्ड मीटिंग एंड शॉर्टर नोटिस दैट इज लेस देन 7 डेज। जैसा कि हमने डिस्कस किया, शॉर्टर नोटिस मतलब मिनिमम 7 डेज का जो गैप है, आप उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, आपको कुछ अर्जेंट बिजनेस करना है, तो आप लेस देन 7 डेज में भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऐसी नोटिस में डायरेक्टर्स को कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, डायरेक्टर शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू कॉलिंग द मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपको एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए मीटिंग में, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हो पाए इतनी जल्दी, तो आपका डिसीजन तभी फाइनल होगा जब वो रेटिफाई कर देगा। ओके, कंसेंट ऑन नोट्स टू एजेंडा, ये क्या होता है? बेसिकली each item of the business required the approval at board meeting shall be supported by notes which enable the director to understand the matter and nature of the interest of director if any। नोट्स टू एजेंडा में बेसिकली हम जो भी मैटर है उसका डिटेल में डायरेक्टर को समझाते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्यों जरूरी है कंपनी के लिए, और ये अगर अभी अप्रूव नहीं हुआ इन द केस, मतलब उसकी पूरी
डिटेल रहती है, इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ने वाला है, XYZ, why this is important for the company, all this thing are listed in this with the point fact कि क्यों जरूरी है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कंपनी पर एज द केस में। और यदि कोई डायरेक्टर इसमें इंटरेस्टेड है, एनी ऑफ द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन दिस, देन उनका डिस्क्लोजर जाएगा इसमें कि दिस पर्सन इंटरेस्टेड है और नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया जाएगा। ओके यदि कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्ट होगा तो नोट्स टू एजेंडा में हम उस डिस्क्लोजर का मेंशन करेंगे। और जो भी चीज एजेंडा में नहीं है वो नहीं ली जा सकती नॉर्मली मीटिंग में, बट अगर कोई चीज एजेंडा में नहीं है और आपको उसको डिस्कशन करना है, उस चीज पे सहमति लेनी है, तो कैन बी टेकन मीटिंग विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड कंसेंट विद द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ ये बोला गया अगर कोई भी चीज एजेंडा में नहीं है तो नॉर्मली आप मीटिंग में उसको ले नहीं सकते, उस मैटर पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपने नोटिस नहीं दिया है और वो चीज एजेंडा में नहीं है, तो उस चीज को आप कन्वे कैसे करोगे। बट अगर इंपॉर्टेंट हुआ, जरूरी हुआ, तो विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, उनके कंसेंट के साथ आप ले सकते हैं यदि वो चीज एजेंडा में नहीं है तो भी उस केस में। कोरम देख लेते हैं। कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ बोर्ड मीटिंग विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, जो कि होने जरूरी हैं बोर्ड मीटिंग में, टू बी द मीटिंग वैलिड। मीटिंग को वैलिड करने के लिए कितने मिनिमम ऑफ पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो कोरम के लिए बेसिकली बोला गया कि 1/3 चाहिए टोटल का, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एप्लीकेबल हैं उनका 1/3, और मिनिमम 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ओके, पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम कोरम के पर्पस से काउंटेड करते हैं, प्रोवाइडेड वो पार्टिसिपेशन प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मैटर पे ना हो। यदि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हैं और वो मैटर्स पे डिस्कशन हो रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के केस में, तो उस केस में उनको कोरम पर्पस के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। बट नॉर्मली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेशन होता है कोई भी डायरेक्टर्स का, तो उनको कोरम के लिए काउंट किया जाता है और उनकी अटेंडेंस भी मानी जाती है। ओके, नॉर्मली इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर नॉट काउंटेड फॉर द कोरम। ये भी एक पॉइंट है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी आपको कोरम के पॉइंट में काउंट नहीं करना है, और मेनली जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो भी होंगे, जिस पॉइंट में उनका इंटरेस्ट होगा, उनको प्रोसीडिंग भी अटेंड करने नहीं दिया जाता। एंड मोर ओवर, बट प्राइवेट कंपनी के केस में थोड़ा सा अलग है। ओके, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम कोरम के लिए काउंट नहीं करते और उनको एंटाइटल भी नहीं कर सकते उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है। बट प्राइवेट कंपनी में होता है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट होते हैं कोरम के लिए आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184, प्रोवाइडेड उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है उनका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184 एज द केस एप्लीकेबल बाय प्रॉपर मेकिंग डिस्क्लोजर टू द कंपनी। ओके, डिस्क्लोजर हो गया है तो प्राइवेट कंपनी में वो कोरम के लिए काउंट होंगे। ओके, इफ एनी टाइम, अगर किसी केस में मान लेते हैं कोई ऐसा मैटर आया है जिसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड हो गए हैं 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, मतलब बहुत ज्यादा डायरेक्टर उस चीज में इंटरेस्टेड हैं, उनका इंटरेस्ट है इस चीज में। ओके, तो उस केस में क्या होंगे, द डायरेक्टर हु इज नॉट इंटरेस्टेड, जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है, शैल बी द कोरम प्रोवाइडेड मिनिमम 2 डायरेक्टर। तो जो बचे हुए डायरेक्टर है जो नॉन इंटरेस्टेड हैं वो कोरम काउंट में आएंगे, प्रोवाइडेड मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्या मीटिंग को हम एडजर्न कर सकते हैं? यस, मीटिंग एडजर्न हो सकता है। चेयरमैन में एडजर्न द मीटिंग एट एनी टाइम एंड एनी स्टेज ऑफ द मीटिंग प्रोवाइडेड विच इज नॉट ऑब्जेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग। चेयरमैन चाहे तो अपने विल पर मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। इसमें भी एक कंडीशन है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, यदि मान लीजिए कोरम प्रेजेंट ही नहीं हुआ मीटिंग में, इफ नो कोरम एट द मीटिंग, देन मीटिंग एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस अनलेस अदर डेट एग्री इन द मीटिंग। यदि कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, हमने एक मीटिंग कॉल की थी बट मिनिमम डायरेक्टर्स ही नहीं आए, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ही नहीं आए और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर,
सपोज 1/3 डायरेक्टर ही नहीं है, तो उस केस में मीटिंग जो है एडजर्न मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? नेक्स्ट वीक में, सेम टाइम सेम प्लेस में, अनलेस उस मीटिंग में कोई अदर टाइम फिक्स हुआ हो। यहां पर नेक्स्ट वीक क्यों बोला गया? क्योंकि नेक्स्ट नोटिस देने के लिए एटलीस्ट 7 डेज का समय चाहिए रहेगा, तो इसलिए मीटिंग एडजर्न होती। ओके, और एडजर्न मीटिंग में भी सपोज कोरम नहीं आया तो वो मीटिंग हो जाती है कैंसल, मानी जाएगी वो मीटिंग। ओके, देन आगे, नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग इज टू बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर। यहां इसलिए 7 डेज का क्राइटेरिया रखा बिकॉज नोटिस में क्राइटेरिया मिनिमम 7 डेज का है, और ये जो नोटिस एडजर्न मीटिंग के नोटिस सारे डायरेक्टर्स को दी जाएगी, भले इन स्पाइट ऑफ कुछ डायरेक्टर आए थे या नहीं आए थे, उससे मतलब नहीं। दिस नोटिस शुड बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्मल नोटिस क्या रिक्वायर होता है मीटिंग को एडजर्न करने के लिए? ओके, अगर सपोज मानते हैं मीटिंग हो गई एडजर्न, क्या एडजर्न होने के बाद जब वापस हमको मीटिंग कन्वे करना है तो क्या नोटिस देना पड़ेगा? फिर से क्या नोटिस की रिक्वायरमेंट आएगी? उस पॉइंट पर देखते हैं क्या बोलता है सेक्शन। आपको जो भी प्रोसीजर लेड हुआ है एओए में वो फॉलो करना है। ओके, शुड बी फॉलोड। इफ द डेट ऑफ एडजर्न मीटिंग इज डिसाइडेड इन द ओरिजिनल मीटिंग देन नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। यदि एडजर्न मीटिंग की डेट ओरिजिनल मीटिंग में डिसाइड हो गई थी तो उस केस में नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट जो हम एडजर्न मीटिंग डिस्कस कर रहे हैं वो कोरम से अलग है। ओके, कोरम से अलग है। यदि कोरम नहीं था मीटिंग में, उस केस में मीटिंग एडजर्न हुई तो उस केस में आपको नोटिस तो कंपल्सरली देना पड़ेगा, ओके, टू ऑल डायरेक्टर। बट यहां पर नॉर्मल मीटिंग चल रही थी और मीटिंग लंबी हो गई सपोज, और वो एडजर्न हो गई, तो उस केस में आपको फर्स्ट बोलता है लॉ कि एओए का प्रोसेस फॉलो करना है। एओए में जो भी प्रोसेस दिया है आपको उसको कंप्लायंस करना है। और सेकेंडली, यदि एओए साइलेंट है इस बारे में, तो नॉर्मली क्या होता है, यदि मीटिंग डेट पहले से ही ओरिजिनल मीटिंग में डिसाइडेड है कि नेक्स्ट मीटिंग हम इस समय करने वाले हैं, इस जगह पर करने वाले हैं, तो उस केस में कोई फॉर्मल नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ओके, बट अगर ऐसा डिसाइडेड नहीं है, अगर ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, तो नेक्स्ट मीटिंग कब होनी है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको फॉर्मल नोटिस देना पड़ेगा, और एटलीस्ट 7 डे का गैप होना चाहिए मीटिंग और नोटिस के बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एनी रेजोल्यूशन पास्ड at the adjourned board meeting will be deemed to be signed on the date or the date of the original meeting। यदि कोई मीटिंग एडजर्न हो जाती है सपोज, ओके, और उस एडजर्न मीटिंग में एडजर्न मीटिंग कन्वे हुई और रिजोल्यूशन पास हुआ, तो उस रिजोल्यूशन को पास कौन सी डेट का मानेंगे? बिकॉज एडजर्न मीटिंग को माना जाता है कि वो ओरिजिनल मीटिंग का कंटिन्यूअंस है। ओरिजिनल मीटिंग का कंटिन्यूअंस में एडजर्न मीटिंग चल रही है। ओके, तो क्या लगता है आपको, क्या जो रिजोल्यूशन एडजर्न बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है तो ओरिजिनल मीटिंग की डेट को लेंगे कि एडजर्न मीटिंग की डेट को लेंगे? चलिए देखते हैं। सेक्शन 116 यहां पर बोलता है कि जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है एडजर्न बोर्ड मीटिंग में वो डीम्ड होता है पास हुआ है ऑन द डेट ऑफ सच एडजर्न बोर्ड मीटिंग डेट। मींस भले मीटिंग को ये माना जाता है कि वो एडजर्न बोर्ड मीटिंग को ये माना जाता है कि वो ओरिजिनल मीटिंग का कंटिन्यूअंस है, बट रिजोल्यूशन जिस डेट में पास हुआ हम यही मानेंगे कि उसी डेट में, मतलब जिस डेट में पास हुआ उस डेट में ही रिजोल्यूशन पास हुआ। हम बैक डेट लेके ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग की डेट लेके मान नहीं सकते कि रिजोल्यूशन ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग की डेट में पास हुआ in the case when it is passed in the adjourned board meeting। so this is very important। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। मीटिंग तो कंटिन्यूअंस होती है ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग का, बट रिजोल्यूशन की पासिंग डेट हम वही लेंगे जो एडजर्न बोर्ड मीटिंग की डेट है, जिस दिन मीन्स वो पास हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज सेंट आउट अ नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग 7 days बिफोर द शेड्यूल डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। कंपनी ने नोटिस मिनिमम 7 days पहले भेज दिया है, 7 days का गैप होना चाहिए एज वी नो, बट वेन यू चेंज 1 day
ओके, वेन्यू कब चेंज हुआ? एक दिन पहले ऑफ द मीटिंग नोटिस वाज सेंड आउट, फर्दर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने भी अटेंड नहीं किया मीटिंग टिल वेदर मीटिंग इज वैलिड और नॉट। सबसे पहला पॉइंट, हमने एक तो 7 डेज का कंप्लायंसेस किया, बट मीटिंग के एक दिन पहले या कुछ मिनट पहले ही ले लीजिए, सपोज वेन्यू चेंज हो गया, एक दिन ले लेते हैं सपोज, ओके, वेन्यू चेंज हो गया, तो क्या ये मीटिंग वैलिड है, प्रोवाइडेड इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की? आपको क्या लगता है? चेक करते हैं आंसर। देखिए, शॉर्टर नोटिस का बेसिकली इंटेंट होता है ट्रांजैक्ट करना अर्जेंट बिजनेस। हम शॉर्टर नोटिस पे इसलिए बोर्ड मीटिंग कन्वे कराते हैं ताकि वैसे बिजनेस हम ट्रांजैक्ट कर पाए जो अर्जेंट है। ओके, merely change in the venue not amounts to the meeting held at shorter notice। वेन्यू का चेंज होना ये नहीं होता कि मीटिंग हमने शॉर्टर नोटिस पे कन्वे करी, बट ये आपको ध्यान रखना है जो भी चेंज हुआ है वेन्यू का मीटिंग में, वो आपने सारे डायरेक्टर को कन्वे कर दिया है, ओके, थ्रू सेपरेट नोटिस। और यहाँ सेपरेट नोटिस में ऐसा नहीं कि वो नए नोटिस में भी 7 डेज का मिनिमम गैप होना चाहिए, वो क्लॉज अप्लीकेबल नहीं होगा। सो ऐसे केस में भले ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहाँ पर अटेंड नहीं किया हो, वैसे ये शॉर्टर नोटिस के कंटेंट में आएगी नहीं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अटेंड करना यहाँ मैंडेटरी नहीं बनता। तो यहाँ पर मीटिंग की प्रोसीडिंग जो भी कन्वे हुई होगी वो वैलिड मानी जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैक्सिमम लोगों के मन में आता है। ओके, सो आई होप आपको इस आंसर से क्लैरिफिकेशन मिला होगा इसका। Now moving on to the next question, an independent director of the listed company joined meeting through telecon। Telecons means suppose टेलीफोन से ज्वाइन हुए हैं, ओके, whether director will be considered to attend meeting, will he entitled for the sitting fees। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टेलीफोन से मीटिंग में आता है, ओके, ज्वाइन होता है, टेलीफोन के थ्रू मीटिंग में ज्वाइन होता है, क्या उस डायरेक्टर को हम ये मानेंगे कि उसने मीटिंग अटेंड किया और उसको सिटिंग फीस मिलनी चाहिए एज द केस में भी? बेसिकली देखिए, इंटेंट यहां पर ये है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कोई भी डायरेक्टर जिसके लिए पॉसिबल नहीं है मीटिंग को अटेंड करना, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों मोड होना चाहिए, ऑडियो एंड वीडियो मोड दोनों होना चाहिए। That is compulsory, audio and video mode both is compulsory in video conferencing। Participating in meeting through audio and video both is required। अगर कोई डायरेक्टर टेलीकॉन के थ्रू कनेक्ट होता है तो उसको पहले तो हम कोरम पर्पस के लिए भी काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर कोई टेलीफोन से कनेक्ट हो रहा है तो सिर्फ हमको उसका ऑडियो सुनाई देगा, वीडियो तो रहेगा नहीं, ओके। और सिमिलरली उसका हमने अटेंडेंस भी काउंट नहीं किया फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग, और सिटिंग फीस देने की तो बात ही नहीं होती। तो इन द केस उसकी काउंटिंग भी नहीं की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कोरम एंड फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस, और उसको सिटिंग फीस के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ नॉर्मल प्रोविजन। चेयरमैन कौन बन सकता है? चेयरमैन मीटिंग का बन सकता है, या तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी यदि अपॉइंटेड है तो, या डायरेक्टर आपस में इलेक्ट कर सकते हैं कौन चेयरमैन बनेगा बोर्ड मीटिंग का आपस में। ओके, यदि मान लीजिए कोई चेयरमैन था पहले से ही और वो अटेंड नहीं कर पा रहा है मीटिंग, तो डायरेक्टर अमंग खुद से अटेंड कर सकते हैं, मतलब अमंग देमसेल्फ कैन इलेक्ट न्यू चेयरमैन उस मीटिंग के लिए। ओके, वोटिंग चेयरमैन की होगी कि नहीं? नॉर्मली बोला जाता है चेयरमैन का कास्टिंग वोट होता है, और यदि एओए प्रोवाइड करता है वोट के लिए तो ओके, नॉर्मली चेयरमैन का कास्टिंग वोट होता है। ओके, ड्यूटीज क्या होती है चेयरमैन की? इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द चेयरमैन कैन कंटिन्यू द चेयर एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी डायरेक्टर का बोलना चाहिए, बेसिकली कोई मैटर पे इंटरेस्ट होता है तो उसको पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं होती मीटिंग में उस मैटर के रिलेवेंट, बट चेयरमैन के केस में, बट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट चेयरमैन कंटिन्यू कर सकता है टू बीइंग ऑन द चेयर और पार्टिसिपेट भी कर सकता है मीटिंग में आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, बट उस पॉइंट पे वोट नहीं कर सकता।
Okay, now moving on to the next point. No person other than director concerned shall be allowed to assess the proceeding of the meeting. जो भी मीटिंग के प्रोसेस हैं, प्रोसीडिंग जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं उस मीटिंग के थ्रू, कोई पर्सन अदर देन डायरेक्टर, इवन शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल टू इंक्वायर की बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ था, उनके प्रोसीडिंग का एक्सेस नहीं होता। ये सिर्फ वही पर्सन के पास होता है जो डायरेक्टर था उस समय कंपनी का या डायरेक्टर है कंपनी का। अगर कोई पर्सन मान लेते हैं जब मीटिंग हुई थी उस समय था डायरेक्टर, बाद में वो डायरेक्टर नहीं रहा, तो क्या वो प्रोसीडिंग देख सकता है? हाँ, वो प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग देख सकता है, बट सिर्फ उसी टाइम के लिए, उसी टाइम की प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग जब वो डायरेक्टर था। तो हम बोर्ड मीटिंग के प्रोसीडिंग अलाउ नहीं करते किसी को भी देखना अदर देन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर शुड बी मेंटेन। कंटेंट क्या होगा? सबसे पहले सीरियल नंबर, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, प्लेस, टाइम, नेम, साइन ऑफ द डायरेक्टर एंड CS। ओके, तो ये रजिस्टर का कंटेंट होना चाहिए जो कि बोर्ड मीटिंग के लिए मेंटेन करने की आवश्यकता है। चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी थ्रू रोल कॉल, ओके, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है तो रोल कॉल के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग इन द मीटिंग। रोल कॉल बेसिकली क्या होता है? इन रोल कॉल डायरेक्टर हैज टू स्टेट, जो भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है मीटिंग में, उसको अपना नाम, लोकेशन, वेदर ही रिसीव द एजेंडा एंड ऑल रिलेवेंट मटेरियल, ये बोल के बताना पड़ता है। देन इंस्पेक्शन ऑफ द अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, डायरेक्टर कर सकता है, CS कर सकता है। नो मेंबर ऑफ द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर। ओके, इफ डायरेक्टर एब्सेंट इन ऑल बोर्ड मीटिंग, यदि कोई पर्सन बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद और विदाउट सीकिंग द लीव, मतलब उसने ली थी परमिशन या नहीं ली उससे मतलब नहीं है, यदि वो ओवरऑल बोलना चाहिए 12 मंथ्स में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता है, सारे बोर्ड मीटिंग में वो एब्सेंट रहा, तो वो पर्सन सीज हो जाएगा टू बी द डायरेक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पर्सन को डायरेक्टर नहीं रहने दिया जाएगा ऑफ द कंपनी, ही इज गोइंग टू सीज, ही इज गोइंग टू लूज हिज पोजीशन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ओके, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बेसिकली होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पर्टिकुलर एक मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, उनके पास रिजोल्यूशन आएगा वेदर इन फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज द केस में भी, और उनको उसके पे अपना एसेंट देना है या डिसेंट देना है, जैसा भी उनका अप्रूवल होगा अकॉर्डिंगली। ओके, देखते हैं ये क्या होता है। ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन टू बी सर्कुलेटेड विद नेसेसरी पेपर टू ऑल डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर। सारे ड्राफ्ट जो भी रेजोल्यूशन के हैं वो सब डायरेक्टर्स को भेजे जाएंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को। ओके, सीरियल पर्टिकुलर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का एक डिस्टिंक्ट यूनिक सीरियल नंबर होता है। ईच ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस शैल बी एक्सप्लेन बाय नोट। नोट में बेसिकली जैसे हम जानते हैं, नोट में पूरा उसकी डिटेल होता है कि क्या बिजनेस है, तो क्या क्या इसमें कंटेंट होना चाहिए देखते हैं। डिटेल ऑफ द प्रपोजल, रिलेवेंट मटेरियल फैक्ट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में डिटेल अगर है तो, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन, info about how director can give assent and dissent, date by which director has to respond। ये बेसिकली मेन कंटेंट है जो कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में होने चाहिए। ओके, कैसे डायरेक्टर अपनी एसेंट या डिसेंट देगा और कब तक उसको रिस्पॉन्स करना है वो जरूर मेंशन होता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में। नाउ, not more than 7 days from the date of issue of the circulation of the draft resolution should be given to director to respond। मतलब मैक्सिमम 7 days दिया जाता है डायरेक्टर को कि आप रिस्पॉन्स कीजिए अपना, आप बताइए कि आप एसेंट है या डिसेंट है इस केस में। ओके, डायरेक्टर shall signify their assent or dissent by signing the resolution or email or any other electronic means as permitted by the company। तो डायरेक्टर अपना एसेंट या
डिसेंड कैसे भेज सकते हैं, या तो साइन करके उसमें, और या थ्रू ईमेल कन्वे कर सकते हैं, या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ओके, नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट हियर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पर वोट नहीं होता है। If 1/3 of the total director decide that proposed resolution under circulation is to be passed at meeting only, then meeting is necessary. यदि 1/3 of the total director या उससे अधिक डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि ये रिजोल्यूशन के लिए रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं पास हो सकता, इसके लिए तो मीटिंग प्रॉपर कन्वे होनी चाहिए जहां सब डायरेक्टर मिले, डिस्कस करें इस मैटर पे, तो उस मैटर को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, उस मैटर को बोला जाएगा कि वो पास होगा इन द मीटिंग ओनली। नाउ डेट ऑफ पासिंग आरबीसी क्या लेंगे? डेट ऑफ पासिंग बेसिकली हम वो लेते हैं जिसमें डेट स्पेसिफाइड फॉर साइनिंग असेंट, मतलब कब तक आपको रिप्लाई देना है। नॉर्मल केस में आरबीसी को पास उसी डेट में माना जाता है। ओके, इन द केस डायरेक्टर नॉट रिस्पॉन्ड, यदि डायरेक्टर नहीं रिस्पॉन्ड किया तो उनको माना जाएगा अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इफ अप्रूवल नॉट रिसीव बाय द लास्ट डेट स्पेसिफाइड बाय द रिजोल्यूशन, तो माना जाएगा कि रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। यदि अप्रूवल नहीं मिली डायरेक्टर की, जो भी लास्ट डेट स्पेसिफाइड था उस डेट तक अप्रूवल नहीं मिली, तो माना जाएगा द रिजोल्यूशन इज नॉट पास्ड। देन एट सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग टेक्स्ट विद एसेंट और डिसेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। और सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में, आगे आने वाली बोर्ड मीटिंग में जब डायरेक्टर फिजिकली मिलेंगे तो सारी प्रोसीडिंग मिनट्स में रिकॉर्ड होगी, किसने असेंट दिया, किसने फेवर में नहीं थे, अकॉर्डिंगली। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग मेंटेन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिनट्स मेंटेन कर रहे हैं तो टाइम स्टैम्प के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और आप फिजिकल फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं तो आप नॉर्मली जो भी अगर लूज लीफ में मेंटेन कर रहे हैं तो प्रॉपर टाइम पे उसको कंपाइल करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग कौन करेगा? सीएस ऑफ द कंपनी। मिनट्स कौन रिकॉर्ड करेगा? सीएस ऑफ द कंपनी। और यदि सीएस अवेलेबल नहीं है तो एनी ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड वो मिनट्स रिकॉर्ड करेगा। ड्राफ्ट को हम सर्कुलेट करेंगे विद इन 15 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड डायरेक्टर विल कमेंट विद इन 7 days फ्रॉम द सर्कुलेशन। ओके, जो भी ड्राफ्ट बनेगा उसको हम, मिनट्स का ड्राफ्ट बेसिकली यहाँ बात की जा रही है, मिनट्स के ड्राफ्ट को, फाइनल नहीं हुआ है, ड्राफ्ट बना है, हम पहले उसको सर्कुलेट करेंगे 15 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग, और डायरेक्टर को यदि उसका कुछ है कमेंट तो 7 दिन में वो अपने कमेंट दे सकता है, और एंट्री की जाएगी मिनट्स में, वो ड्राफ्ट फाइनल माना जाएगा। 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग में उसकी एंट्री होगी। साइन होगा बेसिकली चेयरमैन द्वारा, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के द्वारा साइन होता है। बोर्ड मीटिंग का जो भी चेयरमैन होगा, चेयरमैन हर पेज पे इनिशियल करता है, छोटे से सिग्नेचर करता है इस टाइप के, ओके, जो भी उसका इनिशियल हो, और साइन करेगा, फुल सिग्नेचर करेगा लास्ट पेज में। यदि उस बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन ने नहीं किया तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन से भी करवाया जा सकता है। अगर इन द केस मान लीजिए जिस बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन अवेलेबल ना हो, ओके, देन सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के जो चेयरमैन होंगे वो पीछे जो भी मिनट्स वगैरह हुए हैं उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। मिनट्स के डॉक्यूमेंट को हमको बेसिकली प्रिजर्व करना पड़ेगा 8 फाइनेंशियल ईयर, एंड सर्कुलेशन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट सर्कुलेशन हुए लाइक नोटिस, एजेंडा, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स ऑन एजेंडा, बेसिकली उसको हमको प्रिजर्व करना है मिनिमम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर नहीं है, बोर्ड मीटिंग से हमको 3 साल तक उसको प्रिपेयर करना है, ओके। और अटेंडेंस रजिस्टर को 8 फाइनेंशियल ईयर, सिमिलरली मिनट्स को भी 8 फाइनेंशियल ईयर। नॉन कंप्लायंसेस, यदि कोई भी प्रोविजन, अबव जो भी प्रोविजन हमने बोर्ड मीटिंग रिलेवेंट डिस्कस किए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिलेटेड डिस्कस किए, और सारे प्रोविजन, यदि किसी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंसेस हुआ तो जनरल सेक्शन की पेनाल्टी लगेगी, दैट इज सेक्शन 450। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन 179 ले सम आइटम टू बी ट्रांजैक्टेड ड्यूली कन्वेड एट बोर्ड मीटिंग ओनली, whether such item can be done through video conferencing। सेक्शन 179 बोलता है कुछ आइटम को हमको बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही करना है, क्या वो आइटम को प्योरली सारे डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। इज एनी पास्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू रिसीव बोर्ड मीटिंग मिनट्स? जैसा क्या अगर पर्सन पास्ट डायरेक्टर है कंपनी का, क्या वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स ले सकता है? आंसर इज यस।
प्रोवाइडेड उसको बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कौन से दिए जाएंगे, उसी पीरियड के दिए जाएंगे जब वो डायरेक्टर था। ओके, नाउ कैन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू बी पास बाय सर्कुलेशन और बाय सर्कुलेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग? ओके, यस, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है थ्रू सर्कुलेशन। डज प्रीपोनिंग और पोस्ट मीटिंग, पोस्टपोनिंग, प्रीपोन कर दिया या पोस्टपोन कर दिया एज द केस में बी, अमाउंट्स टू मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस? क्या ऐसा माना जाएगा? अगर मैंने सपोज मीटिंग आज होनी थी और उसको पहले ही करा दिया या बाद में करा दिया, तो इसको शॉर्टर नोटिस माना जाएगा क्या? इसको यहां पर सेक्शन बोलता है इफ न्यू डेट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू ऑल बिफोर हैंड देन इन सच केस मीटिंग नॉट अमाउंट्स टू हेल्ड एट शॉर्टर नोटिस। बेसिकली शॉर्टर नोटिस का मतलब होता है अर्जेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, और यदि हमने सारे डायरेक्टर्स को इसके चेंजेस के बारे में बता दिया है तो शॉर्टर नोटिस नहीं मानी जाएगी। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये जो वीडियो बनाई है ओनली नॉलेज शेयर इनिशिएटिव के लिए ही बनाया गया है। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप अपने कमेंट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।